नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा एसपी ऑफिस। आए दिन मौसम में आ रहा है बदलाव। एजी ऑफिस पुल के नीचे एसेसरीज की दुकान में लगी भीषण आग। बिना हेलमेट पहने अब पुलिस कर्मियों पर होगी कार्यवाही। साड़ों की लड़ाई में बीच एक छात्रा की हुई मौत। ग्वालियर 27वें नंबर पर स्वच्छता अभियान पर मुरार में नगर निगम ने निकाली रैली। मुरार कंटोनमेंट बोर्ड ने तोड़ा एक युवती का मकान, युवती ने की है कलेक्टर से फरियाद। अब खबरें विस्तार से। लव मैरिज के बाद अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवक युवती आज पहुंचे एसपी कार्यालय। उत्तर प्रदेश के सैफई की रहने वाली युवती और ग्वालियर का रहने वाला युवक ग्वालियर की किला गेट पर निवास कर रहे हैं। दोनों ने लव मैरिज की है। आज दोनों ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बालिग होने, शादी करने के बावजूद उनके घरवाले उनकी शादी के खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम माधुरी है। किस तरह की समस्या लेकर यहाँ पे आए हो? क्या पूछना? जी मैंने शादी की और हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए आए हैं। कब शादी की? अभी की 24 तारीख को। किसके साथ? जी इनके मनीष कैसा शादी? भाग के अपनी मर्जी से। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारी शादी को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं और वो लोग मान नहीं रहे हैं। हमारे भाई हैं जो क्या डरा रहे हैं? जी डरा रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। धमकियां क्या, वो लोग चाह ही रहे हैं अगर हम उनके हाथ आ गए हमें मार ही देंगे। जी हमारे ससुर को भी ले गए झूठे केस में, सैफई जी थाने में 26 तारीख से। जी हाँ, अभी हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। मैं बोलना चाहूँगा जी मेरा नाम मनीष मांझी है। मैं यहाँ किला गेट ग्वालियर में रहता हूँ। इनका नाम माधुरी है, जिनसे मैंने शादी की है। ये सैफई की रहने वाली हैं, सैफई जिला इटावा उत्तर प्रदेश। इनने अपनी मर्जी से वहाँ से आके मुझसे शादी की है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। इनने मुझसे शादी की है। इसके चक्कर में इनके क्या है, मम्मी पापा नहीं है और इनके 3 भाई हैं। तीनों गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण एक जेल पुलिस में है, जिसके कारण और वो सैफई आपको पता ही है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का एरिया है। वहाँ पर सपा सरकार का गुंडा राज चलता है। इसी वजह से वो सपा सरकार का प्रोटेक्शन लेके हमारे पिताजी को यहाँ से 26 तारीख को उठा ले गए, जिससे कम से कम 8 दिन तक तो उन्होंने थाने में ही रखा, जब तक कि इतने दिन तक किसी थाने में रखा नहीं जाता। 8 दिन के बाद उन्होंने FIR दर्ज करके पिताजी के नाम की और मम्मी के नाम की और मेरे नाम की मेरे पिताजी को जेल भेज दिया। जबकि है ना, अपहरण का केस तो अगर मेरे ऊपर था और मेरे पिताजी 26 तारीख को 24 तारीख को यहीं थे। अगर चाहें तो मेरे पिताजी की 24 तारीख की कॉल डिटेल निकलवा कर ये प्रूफ किया जा सकता है कि मेरे पिताजी तो कभी इटावा गए भी नहीं है। 24 तारीख शादी हुई थी मेरी 24 तारीख को। अब मुझे और इनको इस तरह की धमकियां मिल रही है। मेरे परिवार वालों के पास फोन आ रहा है कि तुम है ना, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि है ना, किसी भी तरह बयान सैफई थाने में आके दे। और हम चाहते हैं कि अगर हम किसी भी तरह से अगर सैफई थाने पहुंच गए तो वो हमें मार डालेंगे। हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि सैफई थाने तक अगर हम बयान देने जाएं तो हमें पुलिस प्रोटेक्ट करे वहां तक जाने के लिए और आने के लिए। हमें जैसा ग्वालियर से सुरक्षित ले जाया जाए। हमारी नरेंद्र सिंह तोमर जी से कल शाम को बात हुई थी, तो उनने बोला था कि मैं SP साहब को बोल दूंगा। वहाँ से भी हमें मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादा सुनवाई नहीं की। और यहाँ पे हम SP साहब के पास भी आए थे, तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। अब हम मीडिया के माध्यम से अपनी जान को सुरक्षित चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित बच जाए मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया चाहेगी तो हमें बिल्कुल सुरक्षित बचा ले जाएगी। करण
आश्वासन देने का जहाँ तक बात है उनको बताया गया है, थाना प्रभारी को निर्देशित भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता या आश्वासन नहीं दिया गया। प्रश्न है कि अगर कहीं अपराध पंजीबद्ध है तो वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके पास उनको जाना चाहिए। अगर वो तथ्य गलत है जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध हुआ तो उस तथ्य के बारे में बताएं। जहाँ तक इस जिले से संबंध है तो उनको स्पष्ट बताया गया कि 100 नंबर को भी फ़ोन करें कोई इमरजेंसी या संबंधित थाने को भी रिपोर्ट करें। ग्वालियर महानगर का मौसम बार बार करवट बदल रहा है। कभी पारा 40 के पार पहुंच जाता है तो कभी बारिश हो जाती है। बार बार बदलते मौसम से मौसम वैज्ञानिक भी हैरत में हैं। शहर के लोग बेहाल हैं। गनीमत ये है कि इस समय स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। मौसम अपना रूप क्यों बदल रहा है, इस बारे में मौसम अधिकारी भी स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। उससे बादल फॉर्म हो गए और उसके कारण अपन को थोड़ा सा पानी अंदर जैसा दिखा। 2 दिन पहले एकदम अचानक डिप्रेशन एरिया हिमाचल प्रदेश के ऊपर बना और उससे भी बदलाव आया, इसलिए थोड़ा सा अपन को वातावरण में ठंडक महसूस हो रही है और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है। वैसे भी अभी जो मौसम 41-42 डिग्री टेम्परेचर फिर से चालू हो गया है और जहाँ पिछले अप्रैल की बात करेंगे अपन तो उसमें ज़रूर 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एकदम टेम्परेचर 44.9 तक पहुँच गया था। तो क्या मतलब आने वाले समय में किस तरह से मौसम आएगा? नहीं, अभी मौसम में थोड़ी सी हवा नमी रहेगी 1-2 दिन, उसके बाद वापस वही टेम्परेचर फिर से अपन को महसूस होगा। एजी ऑफिस पुल के पास कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कार एसेसरीज की दुकान में लगी आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दुकान में रखा सभी सामान जल चुका था। तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने जा पाएंगे अपन। ये लेके जाना पूरा। ये पूरा सरकार तो टायर के साथ साथ ये कार का शोरूम भी था। कार केयर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो ज़्यादातर इसमें फोम और प्लास्टिक का वैसा मटेरियल है, तो इसलिए आग तीव्र गति से बढ़ गई है। लेकिन फिर भी समय से अपन आ गए, इसलिए कंट्रोल कर लिया है। करीब 50% सामान बच गया है और पीछे घर में जनहानि होने की इच्छा वो थी, जनहानि आने से भी बच गया। अभी कितनी गाड़ियाँ लग गई हैं? अभी केवल अभी आधा घंटे पहले ही लगी है। कितनी गाड़ी लग गई है अभी तक? अभी यह क्या नाम 8वीं गाड़ी भर के आ रही है। कारण क्या था? कारण कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और टीवी या एसी में किसी में आग लगी हुई है। किस चीज़ की दुकान है ये दुकान ये कार वगैरह है जिसका कार केयर का सामान है और ट्यूब टायर इसमें है। हाँ, नुकसान अभी मकान का और अभी आग बुझाने का कार्य चल रहा है। कोई जनहानि तो नहीं हुई? अभी जनहानि कोई नहीं हुई। जो आप पीछे घर है उसमें घर से सब लोग बाहर कर दिए। बाकी हाँ, ये चौधरी है, क्या नाम पूरा नाम तो नहीं मालूम है। अरविंद चौधरी का ये क्या नाम दुकान मकान है। डॉक्टर अतिवल सिंह यादव। अब पुलिस वाले भी पहनेंगे हेलमेट। शहर एसपी ने सुनाया फरमान।
नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। ग्वालियर शहर के एसपी डॉक्टर आशीष ने आज शहर के सभी पुलिस कर्मियों को एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि अब शहर के नागरिकों के साथ पुलिस वाले भी हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे। एसपी ऑफिस सहित थानों में आने वाले सभी पुलिस कर्मियों के लिए अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा। एक फीडबैक जो मिलता है वो यह रहता है कि जो अपने वर्दी में अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी हेलमेट का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी यूनिफॉर्म में हैं और अगर वो बिना हेलमेट के अगर वो आते हैं तो उन पे चालानी कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी और उनको नहीं आना चाहिए, इसकी हिदायत है वो। कल शिंदे की छावनी चौराहे के पास एक स्कूली छात्रा को सांडों ने कुचलकर मार डाला। स्कूटी से जा रही पूरे मोहल्ले की मदद करते हैं क्या हमारा कुछ भी हो जाए आग लगी जब भी आ गया अपना क्या यार लड़की बच जाती तो भगवान प्रार्थना मेरी बहुत सफल हो जाती, मैं ना सफल हो जाती बहुत करना चाहिए। तो मेरे भैया पेपर में डालना लड़की को लेते हुए जा रहे हैं पीछे मेरे ख्याल से वही तुम सेकंड पे जाओ ये बता रहे हो 21 या 22 को होगा नहीं ये आया ना पवन आ गया, इसके बाद ही की तो बात है। मैं आ गया ना, हाँ मैं आ गया इसके बाद ही की बात। बनियान पहनते हैं बस लेके ही आ रहे होंगे मेरे पीछे। हाँ ये आ गया ये ले सुबह मौसम अब देखो भाई ये लेकर आ रहा है, चलो भाई ये लेकर आ रहा है मैं आऊँगा सही रहेगा पकड़ने से खान है। कल क्या हुआ, रात के सही 8 बजे का टाइम था और दो सांड आपस में लड़ रहे थे और एक लड़की आई अपनी स्कूटी से गाड़ी से और सांडों ने उनको टक्कर मार दी और उनको थोड़ी घबरा गई थी, वो गिर पड़ी। पर हमने लोगों को उठाकर यहाँ के लोगों ने अंजलि के ले गए। अंजलि के बाद में उसको सहारा के ले गए, उनके पापा को फ़ोन किए, उनके पापा मापा आए, जब तक वो मापा सहारा में उनको मृत्यु घोषित कर दिया।
लड़की की उम्र हुई कुछ 17-18 साल की हुई। पढ़ने वाली छात्रा थी, कोचिंग से आ रही थी। लड़की स्कूटी पे से थी। घटना जैसे कि लड़की कोचिंग से जा रही थी और छाल लड़ते हुए चले आ रहे थे। छाल ने उस पर टक्कर मार दी थी तो वो लड़की गिर पड़ी थी। हमको मालूम पड़ा कि रहने वाली गजानंद कॉलोनी की थी, गरगट कॉलोनी की। हमने उनके मोबाइल निकाल के उसकी सूचना दी उसके पापा को। पापा से उनसे मेरी बात होती रही थी जब तक वो वहाँ पर भी पापा भी आ गए थे, उनकी पूरी फैमिली भी आ गई थी सहारा पे। नगर निगम ग्वालियर के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दौलत रानी की नेतृत्व में वार्ड 27 मुरार में निकाली रैली। 400 नंबर से 33 और अब 33 से 27वें नंबर पर आया ग्वालियर शहर स्वच्छ शहरों में अपनी स्थिति सुधारता जा रहा है। आज नगर निगम ग्वालियर के स्वच्छता प्रभारी बनाए गए दौलत रानी जी ने अपनी स्वच्छता टीम के साथ मुरार के वार्ड क्रमांक 27 में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। सदर बाजार चौराहे से शुरू हुई रैली में भारी संख्या में सफाई कर्मचारी साथ साथ चलते हुए सफाई करते जा रहे थे। ढोल तमाशे के साथ जगह जगह दौलत रानी जी लोगों को सफाई का संदेश देते जा रहे थे। साथ साथ भारत माता की जयकारे के नारे भी लगाए जा रहे थे। हमारे चैनल के डायरेक्टर और चीफ एडिटर संजय भक्त भारद्वाज ने भी दौलत रानी जी से रैली को लेकर बात की। अरे कचरा कूड़ेदान में, कचरा कूड़ेदान में वालों मान जाओ, कचरा मत फैलाओ, कचरा कूड़ेदान में नहीं दिखेगा सामने। दुकानदार भाइयों, जो ग्राहक है वो भी भगवान का रूप होता है और वो वहीं से आता है रास्ते से, और रास्ते में आप झाड़ू लगने के बाद पता है कि देश के स्वच्छ शहरों में ग्वालियर का 27वां नंबर आया है। इसके पीछे नगर निगम ग्वालियर का हाथ है, साथ ही ग्वालियर के नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। इस बार जिस तरीके से नगर निगम ग्वालियर ने बढ़ चढ़कर लोगों को समझाया है और अपने संसाधनों से स्वच्छ ग्वालियर बनाने में जो योगदान दिया है, उसके तहत ग्वालियर पूरे देश के अंदर 27वें नंबर पर आया है। ग्वालियर में सफाई को लेकर एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और साथ ही हमारे दौलत रानी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज दौलत रानी जी ग्वालियर के उपनगर मुरार के वार्ड क्रमांक 27 में एक सर्वेक्षण रैली निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज ये रैली कहाँ से और कहाँ पे निकाली जा रही है? वार्ड 27 में ही बाहर से लेकर निकाला था और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागृत करना, कि लोग जागृत हों। जो नहीं माने उन पर जुर्माना भी किया है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि अभी हम 400 नंबर से चलते हुए 27 नंबर पर पहुँचे हैं और 27 नंबर से चल के हमारा लक्ष्य है ग्वालियर बनेगा नंबर 1। क्या ये रैली आज जो वार्ड क्रमांक 27 में निकाली गई है, ये ग्वालियर के अन्य वार्डों में भी निकाली जाएगी? हाँ, ये हर वार्डों में हमारे निकालने का इसका प्रावधान है। शुक्रवार शनिवार को हमारी रैलियाँ निकलती हैं। इसके बाद में हम सोमवार और मंगलवार को व्यापारियों से बैठक करके उनके साथ गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसके साथ में बैठ कर हम स्थायी रूप से दे सकें सफाई को और हर बार चोर और बिल्ली का खेल न खेलते हुए हम इस तरह का कार्य करें कि सफाई के प्रति लोग जागृत हों, सफाई को अपनी परछाई समझें और सफाई में ईश्वर को समझें। इस रैली में मैं देख रहा हूँ बहुत सारा तामझाम भी आप लेकर आए, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आपके साथ चल रहे हैं, सफाई करते जा रहे हैं। ढोल नगाड़े भी इसमें साथ में हैं, नगर निगम के कर्मचारी भी साथ में हैं, क्षेत्र की जनता भी आपके साथ है। ढोल बजाने किस तरीके से देख रहे हैं इस सफाई रैली को, आप कितना सफल देख रहे हैं? हाँ, ढोल बजाने का मेन मकसद ये है कि हम कुंभकर्ण की तरह जो दुकानदार सो रहे हैं उनको जगाने आए हैं। ढोल हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाने के लिए ढोल बजाए जाते हैं। और जो अमला है ये सुबह से लेकर सफाई कर रहा था और सफाई करके अभी हमने इसको पूरी रोड पे इनसे फिर से झाड़ू लगवाया है, जिससे कि लोगों को संदेश जाए कि कचरा ना फैलाएं। तो जिन दुकानदारों ने नीचे काउंटर पर कचरा था साफ भी किया है और ऐसे 15 दुकानदारों पर हमने जुर्माना भी किया है। तो जुर्माना भी करेंगे, दंड भी देंगे और नगर हमारा है, हम सब मिलकर इसे ग्वालियर को नंबर 1 बनाएं। वंदे मातरम। कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए हमको न सिर्फ लोगों को जागरूक करना है बल्कि अपनी तरफ से भी योगदान देना है। मैं संजय भारद्वाज, आरपीएस न्यूज़ सच की आवाज पर अजय दुबे के साथ। मुरार कंटोनमेंट एरिया में रहने वाली लक्ष्मी कुशवाहा का बना बनाया मकान तोड़ दिया।
कंटोनमेंट बोर्ड ने महिला ने की कलेक्टर से शिकायत। लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी कमल कुशवाहा ने कलेक्टर ग्वालियर से शिकायत की है कि इस कंटोनमेंट बोर्ड ने उनका मकान बना बनाया मकान तोड़ दिया है, जबकि उनके पास जमीन के सभी कागज मौजूद हैं। पहले ससुर के नाम पर नोटिस भेजे, फिर पुलिस को लाकर हम पति पत्नी को थाने में बैठाकर मकान तोड़ दिया। दंपत्ति ने कोर्ट में भी आदेश दिया था और उनका आरोप है कि बोर्ड ने ठीक से उनके पक्ष को नहीं सुना। साथ ही तोड़ाई में सारा सामान भी नष्ट हो गया और दूसरे मकान से कोई कैमरा भी चोरी हो गया है। श्रीमती कुशवाहा ने कलेक्टर से मांग करते हुए मकान बनवाने की परमिशन और हर्जाने की मांग की है। जी क्या राधिका दीदी सबको ले गए? कहाँ खड़े हैं? किधर खड़े हैं ना? सही है, लगता है नहीं ले गए सबको। मैं एकदम भूल गया क्या बोलते ये लोग आ गए सी। वो मैं उधर चला गया पापा को देखना, वही तोड़ने लगे। हेलो पापा, क्या वो उन्होंने तोड़ दिया? हाँ, वो उधर खड़े नीम के पास, नीम के पेड़ के पास। वो नीम के पेड़ के पास खड़े हैं। मम्मी को ले गए। हाँ, वो नीम के पेड़ के पास खड़े शायद। बस अपना ही टूटा है। हाँ, हाँ जी, आपका नाम? लक्ष्मी कुशवाहा। क्या समस्या है? मेरा सर ये प्लॉट है काशीपुरा मुराद में, तो ये हमारे नाम है लक्ष्मी कुशवाहा। तो ये कैंटमेंट वाले मतलब ये परमिशन की ये बात कर रहे हैं। ये परमिशन नहीं है, हमने सन 87 में परमिशन ली है, तो अब ये परमिशन दे नहीं रही है। तो हमारा मकान बना हुआ है सर, और इस आबादी में और भी मकान बने हुए हैं, तो सिर्फ मेरा ही तोड़ा गया सर ये मकान। और ये केवल एक पर ही कार्रवाई की जा रही है, अन्यथा और किसी पे नहीं की जा रही। और ये सर्वे क्रमांक 2215 में है और कैंटोनमेंट कहता है ये ज़मीन हमारी है। हम कह रहे हैं कि हमारी कृषि भूमि की है। इसमें अक्सर खसरा खतौनी सब हमने पेश कर दिए हैं, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। वो ना तो ही अपना सीमांकन करा रहे, ना ही कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं। आगे ज़बरदस्ती तोड़ा है ये मकान और हमें पुलिस थाने में ले जाकर बैठा दिया। ये कौन सी जगह की समस्या है? ये काशीपुरा मुरार छावनी क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 1, मकान नंबर पहले 1 था, अब तो अन्य बन गए हैं। उसी की वहीं की समस्या है, सड़क के किनारे। तो ये कानूनी कार्रवाई भी ये चल रही है इधर, और उन्होंने जो कागज़ भेजे हमने उसका जवाब भी दिया उनको, सभी कागज़ों का जवाब। लेकिन जो प्लॉट मेरे नाम है वो हमारे ससुर के नाम सारे कागज़ भेजते थे। उन्होंने मात्र आखिरी एक कागज़ मेरे नाम आया था, उसका भी सब मैंने जवाब भेजा, और फिर भी उसके द्वारा उन्होंने कुछ नहीं, और ये मकान तोड़ दिया। और पुराने जो पीछे मकान है उसमें से चोरी की उन्होंने, DVR पूरा डिब्बा उठा के ले गए उसका। इसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी पूरी डिब्बा सहित ले गए। 3 लोग घुसे और मकान हमें तो थाने में ले जाकर पहले ही बिठा दिया था। 3 लोग अंदर गए, मकान के सब मोहल्ले वालों उनको ने हम देखा। पहचानते हैं, हमारे बच्चे ने मोबाइल द्वारा पूरी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। उन आदमियों को हम तीनों को पहचान सकते हैं, और हमारे पड़ोसियों ने बाहर निकलते हुए देखा है, वो भी पहचान। और हमारा नुकसान भी हुआ। कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? हमारा लगभग कम से कम 6 और 7 लाख के बीच में हुआ। उन्होंने ये तोड़ा, जब बड़ा बड़ा सामान
निकाल दिया, 2-4 दिखाने को, सोफा तखत और टेबल बस, और हमारा काफ़ी सामान उसी में दबा हुआ है अभी। क्या आपको उन्होंने नोटिस दिया था क्या? नहीं, नोटिस हम लोगों ने नहीं देखा, भेजा होगा तो पापा जी के नाम आया होगा, मेरे नाम नहीं भेजा, ना ही हमारे साइन है, ना ही मेरे पास आया। प्लॉट का रजिस्ट्री किसके नाम से है? मेरे नाम से, लक्ष्मी कुशवाहा। आप ही के नाम से? हाँ। उसका सर्वे 2215 है, 2215 उसमें 18 प्लॉट है। ऐसा नहीं है कि एक ही है, उस जमीन में 18 प्लॉट है और उसी जगह सर जो मकान बने हुए हैं उसी के अपोजिट काफ़ी निर्माण हो चुका है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की? सिर्फ मेरा ही मकान तोड़ा। केवल हमारे ही पे कार्रवाई की है। ये किसने तोड़ा? और कैंटोनमेंट विभाग पुलिस बलपूर्वक गई थी, कैंटो विभाग ने पूरा तोड़ा। सर ये रावत सर और शर्मा जी और SK माथुर CO ये उपस्थिति में थे। आपने इसकी शिकायत हाई कोर्ट में की है? जी हमने हाई कोर्ट में की थी, न्यायालय में। उन्होंने स्टे भी लगाया था 15 दिन का। उनका कहना था कि कैंटोनमेंट विभाग इसका निर्णय दिया। और कहाँ शिकायत करी है? और हमने कलेक्ट्रेट वगैरह सब जगह में अपील कर रखी है, थाने में भी हमने अपील करी है, और कलेक्ट्रेट में तो अपील होती ही है, और 2 तारीख को हमने अपील करी थी, और 8 तारीख भी लगी चुकी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि वो हम मान्य नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है, ये तोड़ दिया गया 1/5/2017 में। उस दिन सारे अधिकारी की मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या उनके आसपास में आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम तो कलेक्टर से अपील करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए। कब तक का बोला है कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने अभी तो 8 तारीख लगेगी, उसके बाद जो भी निर्णय हो तो कलेक्टर साहब ही बताएंगे। हम तो न्याय मांगने जा रहे हैं साहब, हमारे संग अन्याय क्यों हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।